साथियों, आज मुझे ये देखकर भी खुशी है, हर चुनाव के साथ साथ देश की बहनों बेटियों का सुरक्षा कवच बीजेपी के लिए मजबूत होता जा रहा है। त्रिपुरा की, नॉर्थ ईस्ट की बहनों को भी मैं इस भरोसे के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। ये बीजेपी का सौभाग्य रहा है कि हमने नागालैंड को पहली राज्यसभा सांसद एक महिला को देकर के शुभ शुरुआत की। आज नागालैंड में तो पहली बार महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। ये हम सभी के लिए, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए गौरव की बात है। बीजेपी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम घर हो, जल जीवन मिशन के तहत हर घर पाइप से पानी पहुंचाना हो, गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देना हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देना हो, मुद्रा योजना के माध्यम से बिना गारंटी लिए 10 लाख रुपए तक की मदद हो, ऐसी अनेक योजना का लाभ नॉर्थ ईस्ट की लाखों बहनों को हुआ है। इसलिए उनका भरोसा भाजपा पर लगातार सशक्त हो रहा है। ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। अब तक के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा उछाल दिखा रही है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि शिवराज सिंह चौहान को 36 विधानसभा सीटें, तो कमलनाथ को यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें, अदर पार्टियों को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 22 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी को 15, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों, बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 में से 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 20, टीआरएस के खाते में 18, अदर पार्टी को यहाँ पर 4 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान की 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष दिखाया जा रहा है।
तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 60 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें, अदर पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 60 सीटें अच्छी खासी लीड के साथ दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है, 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 101 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 51 तो 48 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी को और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से अब तक 45 यानी कि आधी सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 30 विधानसभा सीटें, यानी कि कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और राजस्थान में भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और बीजेपी को यहाँ पर 30 तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 12 तो अन्य पार्टी के खत्म यहाँ पर 3 सीटें, यानी कि कह सकते हैं कि पंजाब के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी गंवा सकती है कांग्रेस पार्टी अपने हाथों से। दोस्तों बात कर लेते हैं तेलंगाना की। बात करें तो यहाँ पर 67 विधानसभा सीटें यानी कि 119 सीटों में से 67 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यहाँ पर भी अपना पलड़ा भारी दिखाती हुई नजर आ रही है। टीआरएस यहाँ पर 32 सीटों पर, यानी कि बीजेपी और टीआरएस के बीच तेलंगाना में टक्कर दिखाई दे रही है। अदर पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा की। 200 में से आधी विधानसभा सीट यानी कि 100 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 75 यानी कि 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है। यानी कि राजस्थान के जादुई आंकड़े के बहुत करीब यानी कि 25 विधानसभा सीटें और मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना लेगी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पछड़ती हुई नजर आ रही है। और बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 131 विधानसभा सीट यानी कि 230 में से आधी से ज्यादा विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 70 तो 58 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 3 विधानसभा सीटों पर अन्य पार्टियां का बीच हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 60 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 35 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 22 सीटें, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। और बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की 119 में से 93 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 40 सीटें, 45 सीटों पर टीआरएस और अदर पार्टी को यहाँ पर 8 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की 200 में से 143 सीटें यानी कि 143 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी यहाँ पर जादुई आंकड़ा पार कर सकती है, यानी कि आधी सीटें अपने खाते में ला सकती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 36, अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीट यानी कि आरएलपी खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीट जा सकती है। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 180 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 106, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 70, अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की 90 में से सभी 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 55, कांग्रेस पार्टी खाते में 31 और अदर पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा भारी रख सकती है छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है अच्छी खासी सीटें और जीत का भी आंकड़ा पार कर सकती है। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। अब तक के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 60 यानी कि बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है तेलंगाना की विधानसभा का जादुई आंकड़ा और टीआरएस यहाँ पर पिछड़ सकती है और कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 10 विधानसभा सीट मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सरकार बना सकती है, छत्तीसगढ़ में बना सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, तो यहाँ पर राजस्थान की 200 में से सभी 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने पास
ला सकती है 150 सीटें, यानी कि 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा मजबूत कर सकती है। बीजेपी यहाँ पर 150 विधानसभा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी और सबसे जानदार जीत दर्ज कर सकती है। बीजेपी 150 सीटों पर, 39 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 11 विधानसभा सीटों पर अदर पार्टियां काबिज हो सकती है। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी 230 में से सभी 230 का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, फिर भी बीजेपी यहाँ पर 125 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और 100 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो और राजस्थान हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चारों ही राज्यों में 2023 के आखिरी में होने वाले सभी राज्यों में सरकार बना सकती है।